Good morning student. Today let's go to the next topic that means non-ideal solution showing negative deviation for route law. तो ये बेटा प्रीवियस से बिल्कुल ऑपोजिट होगा, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन से बिल्कुल ऑपोजिट होगा। उसमें क्या था, इन सच सोल्यूशन ए बी इंट्रैक्शन, उसमें क्या था, ए बी इंट्रैक्शन वीकर था ए और बी बी सी। इसमें क्या है, जो अगर हम ए और बी को मिलाएंगे तो उसका जो इंट्रैक्शन आएगा वो स्ट्रॉन्गर आएगा किसके मुकाबले, ए और बी बी इंट्रैक्शन। ठीक है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर ए बी इंट्रैक्शन द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी टाइप मॉलिक्यूल फ्रॉम द सोल्यूशन बिकम लेस देन द प्योर लिक्विड। ठीक है बेटा, कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, ईच कॉम्पोनेंट ऑफ सोल्यूशन हैज पार्शियल वेपर प्रेशर। इससे क्या होगा बेटा कि जो उसमें कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होगा उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो बेटा लेस होगा किससे, एक्सपेक्टेड वैल्यू से। ठीक है, मतलब कि अगर हम राउट लॉ की इक्वेशन लगा के जो आंसर निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो लेस होगा। एज ए रिजल्ट टोटल वेपर प्रेशर, इससे बेटा क्या रिजल्ट आएगा कि जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो लेस आएगा द कॉरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन। मतलब क्या आएगा बेटा, जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो भी लेस आएगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड आइडियल सोल्यूशन से जो आना चाहिए था। मतलब हमने जो सोचा कि अगर हम आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं उससे जो वेपर प्रेशर आएगा उसके मुकाबले भी जो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव डेविएशन वाले की वो लेस आएगी। द सोल्यूशन आर सेड टू बी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ का मतलब क्या, उसमें क्या था बेटा कि जो ग्रेटर देन का साइन इस तरफ था पॉजिटिव में, बट इसमें ग्रेटर देन का साइन इस तरफ है। पी लेस देन पी नोट ए एक्स ए, पी बी लेस देन पी बी नोट एक्स बी, और टोटल वेपर प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन इसके मुकाबले। मतलब कि टोटल वेपर प्रेशर जो है उसमें ये ग्रेटर था इसके मुकाबले, बट इसमें क्या है लेस देन इसके। बाकी बेटा सब सेम, बस लेस और ग्रेटर आपने याद रखना। नेगेटिव डेविएशन हैज शोन विद द डॉटेड लाइन शो द आइडियल बिहेवियर अपॉन द मिक्सिंग। देखो बेटा ये जो डॉटेड लाइन है ये, अब देखो क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन शो इन फिगर 11। ठीक है, in which dotted line show the ideal behavior upon the mixing while thick line show the actual behavior। देखो बेटा जो ये डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो ना, ये ग्राफ्स मैंने आपको प्रीवियस समझाए हुए हैं तो मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। ठीक है, ये जो है ये वाला ग्राफ जो है ये टोटल का है, और ये जो है पी नोट ए और ये पी नोट बी। मतलब क्या है, जब एक्स ए 1 है एक्स बी 0 तो ये वाला आएगा, और जब एक्स ए 0 और एक्स बी 1 आएगा ये वाला आएगा। मतलब क्या है कि जो एक्सपेक्टेड है ये डॉटेड वाला शो कर रहा है, बट जो एक्चुअल बिहेवियर आ रहा है ये ऐसे आ रहा है। ठीक है बेटा, एक्सपेक्टेड से लोअर आ रहा है। अब एग्जांपल के लिए एसीटोन, क्लोरोफॉर्म डाइमिथाइल ईथर एक्सेट्रा क्या है, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो कैसे देखेंगे, A solution of acetone and chloroform. When acetone and chloroform are mixed, there are new attractive force of attraction due to the intermolecular hydrogen bonding. पीछे में क्या था बेटा कि पीछे वाला जो हमने किया था अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, बट दूसरे में नहीं था। तो इससे क्या हो रहा था कि जब हम अल्कोहल में दूसरे को मिला रहे थे तो उससे क्या हो रहा था, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो रही थी। पीछे में था ना उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो रही थी, बट इस केस में दूसरा है। Thus the attractive force becomes stronger। मतलब क्या है कि जब हम दोनों को मिला रहे हैं, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिला रहे हैं, तो बेटा पीछे में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो रहा था, बट इसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। तो इससे क्या हो रहा है बेटा, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो रहा है, पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, एंड एस्केपिंग टेंडेंसी ईच लिक्विड सोल्यूशन भी डिक्रीज हो रहा है। देयरफॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन लेस देन द एक्सपेक्टेड आइडियल सोल्यूशन। याद रखना इन दिस सोल्यूशन क्या होगा, डेल्टा एच डेल्टा वी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, पिछले में भी सेम था, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज इट रिलीज। देखो बेटा पीछे वाले में क्या था, जो हम पॉजिटिव किया था उसमें डेल्टा एच क्या था, पॉजिटिव था, उसको हम एनर्जी देना पड़ता था। इसमें डेल्टा एच नेगेटिव है क्योंकि क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। जब इनकी एनर्जी रिलीज ड्यू टू द इंक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस, डिसोल्यूशन प्रोसेस इज, और उसमें एंडोथर्मिक था, ये एक्सोथर्मिक है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सोल्यूशन द मॉलिक्यूल विल हेल्ड मोर टाइटली। ठीक है, देयरफॉर देयर इज अ इंक्रीज इन वॉल्यूम। उसमें क्या था, डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा था, इसमें क्या इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट पीछे वाले के मुकाबले। ये खुद कर लेना, वही है जो मैंने पीछे कराया उसी को एक समराइज किया हुआ। नेक्स्ट है एजिट्रोप और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है। देयर आर सम मिक्सचर ऑफ लिक्विड
which on boiling produce vapor with same composition as liquid and boil at a constant temperature. Azeotrope और होता क्या है? Azeotropes are liquid mixture which distills over if these are pure liquid. ठीक है, अब देखो इसको अगर और डिटेल में पढ़ना है तो पेज नंबर 105 पे आप पढ़ सकते हो। ये क्या बोल रहा है? These are some mixture of liquid होता है। देखो बेटा ये क्या होता है? मिक्सचर ऑफ लिक्विड मतलब ये सोल्यूशन होता है विच ऑन बॉइलिंग प्रोड्यूस वेपर। मतलब क्या है? जब इसे हम बॉयल करते हैं ये क्या प्रोड्यूस करता है? वेपर विद सेम कॉम्पोजिशन एज द लिक्विड। ठीक है बेटा, देखो ये क्या बोल रहा है कि ये कुछ मिक्सचर्स होते हैं जब हम इनको बॉयल करते हैं ये प्रोड्यूस करता है वेपर सेम कॉम्पोजिशन के साथ। कैसे? जब ये लिक्विड थे, मतलब जब ये लिक्विड थे उस टाइम भी, और जब इसमें हमने मिक्सचर बना दिया मतलब सोल्यूशन बना लिया उस टाइम भी सेम ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? वेपर। एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, देयर सच लिक्विड मिक्सचर डिस्टिल ओवर इफ दीज आर प्योर लिक्विड। देखो कुछ क्या बोल रहे हैं कि कुछ लिक्विड मिक्सचर होते हैं उनको हम डिस्टिल कर सकते हैं कब? जब वो क्या हो? प्योर लिक्विड। इन सच केसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या, अब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होता है ये भी आपने +1 में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक के चैप्टर में, इवन 9th में भी आपने पढ़ा होगा 2nd चैप्टर में, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो अब देखो इसका क्या मतलब होता है। एक्चुअली मैं ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का मतलब सिंपल बताता हूँ कि ये हम क्या करते हैं, दो मिक्सचरों को, अगर मिक्सचर है तो उनमें से दो चीज़ों को अलग करने के लिए ये यूज़ होता है। और बेटा एजोट्रोप्स का एक और डेफिनेशन है कि देखो एजोट्रोप एक ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं यानी एक ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनको अगर हम डिस्टिल करेंगे ना तो उनके कॉम्पोजिशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि डिस्टिल करने से पहले और डिस्टिल करने के बाद उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, बिकॉज जो अब ये देखो एजोट्रोप्स या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है कि इनको डिस्टिल करो चाहे ना करो इनके प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द सोल्यूशन विच बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल अनचेंज इन कॉम्पोजिशन। ठीक है बेटा, क्या बोल रहे हैं कि वो सोल्यूशन, द सोल्यूशन यानी कि लिक्विड मिक्सचर जब उसे बॉयल करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंड कैन डिस्टिल, अगर उसके बाद उसको डिस्टिल करेंगे तो उसकी कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं एजोट्रोप्स और एजोट्रोपिक मिक्सचर। और इसका एक मीनिंग होता है बॉइलिंग विदाउट चेंज। दीज आर टू टाइप ऑफ एजोट्रोप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। Minimum boiling azeotropes, the solution which show large positive deviation from route law from minimum boiling azeotropes at a specific composition। देखो बेटा ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो शो करते हैं लार्ज पॉजिटिव डेविएशन किससे? फ्रॉम राउट लॉ। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। किस पे? एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। एग्जाम्पल के लिए अगर इथेनॉल वाटर के मिक्सचर लेंगे हम, ठीक है, आर रिच इन वाटर, इथेनॉल वाटर मिक्सचर ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ठीक है, देखो हम अगर शुगर सोल्यूशन को क्या करें, फर्मेंट करें तो उससे हमें क्या मिलता है? इथेनॉल वाटर मिक्सचर मिलता है, और उसमें क्या होता है? वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होता है। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स ए सोल्यूशन कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 90% वॉल्यूम बाय इथेनॉल। ठीक है, अगर उसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो उससे क्या मिलता है बेटा कि 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। ठीक है, उसमें 95% प्योर इथेनॉल होता है। वंस द कॉम्पोजिशन हैज बीन ऑब्टेन द लिक्विड एंड वेपर हैज सेम कॉम्पोजिशन एंड देयरफॉर इट कैन नॉट, अगर इसका मतलब क्या है बेटा, अगर आपको 95% बाय वॉल्यूम इथेनॉल मिल गया उसके बाद बेटा चाहे आप इसे बॉयल करो चाहे दोबारा इसको आप फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करो, उससे इसके कॉम्पोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। And therefore cannot further distill to separate the water from ethanol. Other method of separation is used to prepare 100% ethanol. Once the composition is obtained, the liquid and vapor has same composition and therefore it cannot be further distilled to separate the water from ethanol. अब इसके पीछे रीज़न भी क्या है कि जब ये वाला 95% बाय वॉल्यूम इथेनॉल हमें मिल जाता है, ठीक है, वंस द कॉम्पोजिशन हैज़ बीन ऑब्टेन, लिक्विड और वेपर हैज सेम कॉम्पोजिशन। इसमें क्या होता है? लिक्विड वेपर का कॉम्पोजिशन सेम हो जाता है। इससे क्या होता है?
इससे क्या होता है, इट कैन नॉट बी फर्दर डिस्टिल टू सेपरेट द वाटर फ्रॉम इथेनॉल। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, इजी है, थोड़ा समझ जाओगे तो आपको इजी लगेगा। सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन, देखो ऊपर में क्या था, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउट लॉ, और वो क्या फॉर्म करता है, उसमें क्या था, अगर नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन शो करता था वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाता था, और ये क्या करता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाता है एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। डेफिनेशन दोनों का सेम है, एग्जांपल अलग अलग है। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, एजोट्रॉप्स हैज अप्रोक्सीमेटली कॉम्पोजिशन 68% नाइट्रिक एसिड, 32% वाटर बाय मास, ठीक है बेटा। और ये इसका मतलब क्या है कि जब हम इनको एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का दिया हुआ है, वो क्या बनाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। मतलब क्या है कि द एजोट्रॉप्स हैज अप्रोक्सीमेटली कॉम्पोजिशन क्या है, 68% नाइट्रिक एसिड, 32% वाटर बाय मास। सम कॉमन एग्जाम्पल मिक्सचर आर गिवन बिलो, ये इसके बेटा एग्जाम्पल मिक्सचर्स हैं, ये अब देख लेना, ठीक है। It is clear from the above table in case of minimum boiling azotrops, the boiling point of azotrops क्या होता है, less than the boiling point of either of the pure component, ठीक है बेटा। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप की बात करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस एजोट्रॉप का वो लेस होगा किसके मुकाबले, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ उसके प्योर कंपोनेंट के मुकाबले। अगर हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रॉप हमेशा ज़्यादा होगा किसके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट के मुकाबले, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जिबिट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट बट डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम डिल्यूट सोल्यूशन किसकी बात करें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, डिल्यूट सोल्यूशन जिसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो कुछ बेटा एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, पर वो जो प्रॉपर्टीज होती है वो कभी भी डिपेंड नहीं करता कि वो सॉल्यूट का नेचर कैसा है, पर वो डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स और आयंस है उसके अंदर, ठीक है, सॉल्यूट में। ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, अगर मैं मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बात करूं, इसे ही बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव का मतलब होता है मींस टुगेदर, एक साथ, और इसका मतलब होता है बाइंड, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, इसे बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गया आपको ऊपर से, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एब्लेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर्स तो आई थिंक आपने पहले भी पढ़े होते हैं छोटे क्लासेस में भी, उसी को थोड़ा फर्दर डिफाइन करके यहाँ पे समझाया हुआ है। ओके बेटा, आज हमने इतना ही करना है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊँगा।